So FMD is nothing. It is the short form of foot and mouth disease. A vesicular condition है, इसमें vesicle formation होते हैं. Some vesicle disease is found in animals like vesicular exanthema, vesicular stomatitis. FMD ruminant से basically आप देखोगे. FMD खुर पका मुंह पका लोग हिंदी में जो बोलते हैं वही है FMD. Anything else? Choke is important for short note. Short note में हो सकता है. So in microscopic picture में भी presence of tympani, क्योंकि proper flow of food नहीं हो रहा है स्टोमक में, एलिमेंट्री कैनाल में, खाना रुक गया एसोफेगस में, तो जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होंगे इन द स्टोमक, जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जो नॉर्मल एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, दैट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सम डाइजेस्टिव सेटअप. उसमें हम लोग टिम्पैनी जैसे ब्लॉट गैस का फॉर्मेशन. इट कैन ऑल्सो लीड टू गैंग्रीन. वाल में प्रेशर बन रहा है, वीकनिंग हो रहा है, नेक्रोज भी हो सकता है वाल विद टाइम. और अगर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हो गया तो गैंग्रीन भी हो सकता है, टॉक्सिन्स का लिबरेशन भी हो सकता है. मैंने आपको बताया एसोफेजियल डायवर्टिकुलम बन सकता है, एक आउट पॉचिंग सैक लाइक डायलेटेशन हो सकता है जस्ट एबव द पॉइंट ऑफ चोक, है ना. और कुछ ऐसा फूड मटेरियल चला गया, फीड मटेरियल जो शार्प है, तो परफोरेशन भी लीड कर सकता है, क्योंकि आपने उसका फ्लो को रोका हुआ है फूड का. तो दैट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चोक, टिम्पैनी, गैंग्रीन, टॉक्सीमिया, esophageal diverticulum, perforations. And in microscopic picture you can see the cells are dying, the necrosed cells, and congestion and hemorrhages at the point of perforations. So one was the choke. Next is esophagitis. So simple है, if there is itis as a suffix, so it is inflammatory process of the esophagus. इन्फ्लेमेशन में जो भी चेंजेस होते हैं सारे लिख देने हैं आपको. जो कार्डिनल साइंस है, स्वेलिंग, कंजेशन, रेडनेस, यही सब तो लिखना है. बहुत ही सिंपल है, ठीक है. इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सेल्स. समटाइम esophagitis is due to a parasite, particularly in this canines. डॉग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, that is Spirocerca lupi. Spirocerca lupi that leads to inflammation in the esophagus. तो ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि एसोफेजाइटिस में कौन सा पैरासाइट का मेजर रोल है, पार्टिकुलरली इन द कैनाइन्स. दैट इज द स्पाइरोसर्का लुपाई, ठीक है. नेक्स्ट इज पैथोलॉजी ऑफ द स्टमक. सो वी हैव टेकन ओरल कैविटी, वी हैव टेकन एसोफेगस. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टमक. So you know stomach is called as gastric. Technically it is called as gastric, therefore we call it as gastric glands, gastric pits. So the inflammation of stomach is not called as stomatitis, but it is called as gastritis. Sometimes you get confused, है ना. Stomatitis मतलब stomach inflammation. So it is gastritis means inflammation of the mucosa of the stomach, mucosal membrane of the stomach, ठीक है. And the macroscopic picture and the microscopic picture will be similar to other organ. जैसे आप अब तक देख रहे थे different organs में, it will be almost similar, same congestion, same redness, same swelling, same exudations, ठीक है. तो gastritis, okay. Tympani. So what is tympani? It is also called as bloat. The tympani is excessive accumulation of gas in the stomach. Excessive accumulation of gas in the stomach is called as tympani or bloat. Okay. So in ruminants, you'll see that rumen is highly distended with gases like carbon dioxide, hydrogen sulfide, carbon monoxide. अब due to excessive accumulation of rumen होगा क्या, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर होंगे उसमें एक प्रेशर एट्रोफी बनेगा. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, किस पे बनेगा, यू नो द रूमेन इज जस्ट नियर टू द डायफ्राम. तो अगर रूमेन आपका डिस्टेंडेड होता चला जा रहा है, इट विल पुट प्रेशर ऑन द डायफ्राम.
डायफ्राम का रोल ये है कि इट गिव्स स्पेस टू द थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन रेशन के टाइम पे। तो अगर उसका स्पेस नहीं दे रहे हैं आप डायफ्राम को ड्यू टू डिस्टेंडेड रूमेन, तो आपके रेस्पिरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, पेन हो सकता है स्टोमक में, प्लस लेबर्ड ब्रीदिंग हो सकता है। ठीक है, इट मे लीड टू रप्चर। So if the diaphragm get rupture, there will be diaphragmatic hernia. There will be presence of clotted blood in the peritoneum. ठीक है, एंड दिस, अगर थोड़ा सा ब्लॉट का आइडिया हो, पढ़े होंगे शायद न्यूट्रिशन, अगर पढ़े नहीं मुझे आइडिया नहीं। ये दो तरह के होते हैं, एक ड्राई ब्लॉट होता है, एक मॉइस्ट ब्लॉट होता है। एक में फॉर्मेशन ऑफ गैस के अलावा फ्रोथ फॉर्मेशन है। इन कंपेरिजन टू ड्राई ब्लॉट, फ्रोथी ब्लॉट इज मोर डेंजरस। So tympani can be asked in assortment. So tympani is also called as bloat, and it is the pathological condition where the stomach is highly distended with gases, and the different consequences that the tympani can lead, उसको आप ऐसे लिस्ट करके बताना है। प्लस 2 टाइप्स ऑफ ब्लोट हो सकते हैं, वन इज ड्राई एंड अदर इज द फ्रॉथी। उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। And other than macroscopic pictures, yeah, gross changes, some microscopic picture you have also to deal. In case of tympani, due to the pressure put by the distended stomach, it will lead to hemorrhage in the lungs, pericardium, trachea, lymph nodes. Atelectasis can also be seen. Atelectasis, you know what is this atelectasis? Atelectasis is the condition where the alveoli get compressed and it will not contain any air. It is just contrast to emphysema. In emphysema, the air is trapped in the alveoli, and in atelectasis, the alveoli get collapsed, and so there is no presence of air. And if there is no air in the alveoli, naturally it is going to cause oxygen deficiency in the body.